नमस्कार दोस्तों, डोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश साधु महात्मा बाबा भाइयों का देश है, पंडित पुजारियों पुरोहितों का देश है और ये जो है तांत्रिक मांत्रिक ज्योतिषियों का देश है। धर्म के नाम पर पाखंड और अंधविश्वासों का देश है। तो दोस्तों, आपने इसी के नाते ये भी देखा होगा, अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वाले तमाम बाबा भाई पहले से हुए हैं। तमाम लोग जो है दिखाते रहे हैं, चमत्कार आज भी दिखा रहे हैं दोस्तों। लेकिन जब से विज्ञान का बोलबाला हुआ है, इनके ये सब चमत्कारों की पोल खुलने लगी है दोस्तों। और आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सारी इनकी जो पोल गपोल है सबके सामने आ जाती है दोस्तों। आज हम यही देखेंगे, विज्ञान बनाम चमत्कार, ये हमारा विषय है। और ये विषय जो है दोस्तों, हम सबको ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि ये तथाकथित बाबा भाई आजकल तमाम तांत्रिक मांत्रिक ये तमाम चमत्कार दिखाते हैं, क्या इनमें सच्चाई होती है? तमाम तरह के दावे किए जाते हैं और तमाम तरह से जनता को छल प्रपंच द्वारा ठगा जाता है दोस्तों, जबकि सच्चाई इनमें कुछ भी नहीं होती है। चमत्कार सब झूठे होते हैं और इनके पीछे भी विज्ञान का हाथ होता है। तो दोस्तों, आज हम यही देखेंगे, बड़े बड़े रोचक प्रसंग आपको बताऊंगा मैं, और ये बताऊंगा कि किस तरह से ये लोग जो है प्रपंच करके जनता को गुमराह करते हैं दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं, ढोल में पोल चैनल का उद्देश्य यही है कि इन प्रकार सभी तरह से हम ऐसा प्रयास करेंगे कि यहाँ से अंधविश्वास और पाखंड और चमत्कारों के नाम पर ठगी छल प्रपंच सब खत्म हो और हमारा देश जो है वैज्ञानिक देश बने दोस्तों। तो आइए हम आज देखते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, धर्म और ईश्वर के नाम पर चमत्कार प्रदर्शित करने की योग्यता को ही यहाँ दिव्यता का प्रमाण माना जाता है। दिव्य हैं वो, महान माने जाते हैं जो इस तरह के चमत्कार करते हैं लोग। लेकिन चमत्कार तभी तक चमत्कार रहता है जब तक उसकी वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो जाती। वैज्ञानिक जब जांच परीक्षण हो जाता है, जांच हो जाती है, परीक्षण हो जाता है, तो उसकी पोल खुल जाती है, वो चमत्कार नहीं रहता। फिर हर समस्या का हल चुटकी भर भभूत से कर देने, मुँह से शिवलिंग प्रकट करने और शून्य से लॉकेट हार ताबीज उत्पन्न करके चमत्कार दिखाने वाले साईं बाबा क्या सचमुच भगवान के अवतार थे? उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। तो प्रस्तुत पुस्तक में हाथ की सफाई से जनता को चमत्कृत करने वाले तांत्रिकों से लेकर सत्यभामाई सत्य साईं बाबा और आदि अन्य तमाम बाबाओं के चमत्कारों की पोल खोलने वाले ऐसे वैज्ञानिक प्रयोगों का उल्लेख है, जिन्हें पढ़कर आप सभी चमत्कारों की असलियत जान पाएंगे दोस्तों। ये बड़ी अच्छी पुस्तक है, विज्ञान बनाम चमत्कार, बी प्रेमानंद जी। आइए दोस्तों देखते हैं, ये आपको बहुत ही दिलचस्प जानकारी मैं इस पुस्तक के हवाले से देता हूँ। और इससे पूर्व मैं चाहता हूँ कि आप इनके बारे में जान लें। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था कि वो जो है कोवूर जी, अब्राहम टी कोवूर वैज्ञानिक हुए, उन्होंने जो है सबका पर्दाफाश किया था। केरल के रहने वाले थे, बाद में वो लंका चले गए। तो उन्होंने तमाम जो है इन चमत्कारों का खंडन किया और वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा उनका जो है बिल्कुल खंडन कर दिया। उसी तरह से उनके जो बाद में हुए ये भी वैज्ञानिक हुए, बी प्रेमानंद जी। और बी प्रेमानंद जी ने बहुत खोज की और इनको जो है चुनौती दे करके इन चमत्कार करने वालों को सारे उनका खंडन किया चमत्कारों का। तो इनके बारे में बता दूं संक्षेप में कि कालीकट में 1930 में, कालीकट में 1930 में ब्रह्म समाजी माता पिता के यहाँ जन्मे बी प्रेमानंद ने कोई विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की। 1942 में छात्र आंदोलन के दौरान उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था। पिता से वाद विवाद के काबिल बनाने के लिए प्रेमानंद ने स्वयं को मैडम ब्लावस्की और कुरान, गीता और बाइबल के ग्रंथों में डुबो डाला। उनका कहना है कि मैं उस विषय पर विवाद नहीं कर सकता जिसमें मैं अनभिज्ञ हूँ। उसके बाद उन्होंने जादूगरी की कला में निपुणता हासिल की और तत्पश्चात गरीबों से पैसे ऐंठते ईश्वर के अवतारों को मजा चखाने में लग गए। उनकी अपमान या तिरस्कार की भावना ने अनेक विवाद उत्पन्न किए हैं। स्वयंभू गुरुओं के युग में जब शांति की भी कीमत आकी जाती है, यह जादूगर बिना किसी कीमत के निर्वाण की राह दिखाता है।
इस व्यक्ति का अपना दृढ़ ध्येय है कि वह विज्ञान को पाठशालाओं की कक्षा से बाहर निकालकर जनजीवन के मध्य ले आएगा। अमानवीय घटनाओं के दावों की वैज्ञानिक छानबीन के लिए भारतीय कमेटी 1959 में अस्तित्व में आई। डॉक्टर अब्राहम टी कोबूर भारत में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें तार्किक व्यक्तियों का सम्मान प्राप्त था। उनकी भगवान के अवतारों दूर हटो वाली नीति ने कोबूर के प्रति अनेक अनुयायी आकर्षित किए। 1976 में प्रेमानंद ने कोबूर का स्थान ग्रहण किया क्योंकि कोबूर अत्यंत वृद्ध हो चले थे और भारत के गांवों में जाकर चमत्कारों के पीछे हाथ की सफाई और अंधविश्वास पूर्ण घटनाओं के पीछे रहस्यों का पर्दाफाश करने में असमर्थ वृद्ध हो गए थे। 26 पुस्तकों के लेखक, इन्होंने 26 पुस्तकें लिखी हैं। प्रेमानंद प्रादेशिक संस्थाओं द्वारा आयोजित विज्ञान यात्राओं के अध्यक्ष हैं, जिनके कारण वह भारत के 7000 शहरों और गांवों में जा चुके हैं, जहां उन्होंने लगभग 2 करोड़ व्यक्तियों को व्याख्यान दिया है। यह वर्कशॉप का भी आयोजन करके 150 चमत्कारों को दिखाकर उनका विश्लेषण करते रहे हैं और देवताओं धर्म के चमत्कारों के इतिहास पर प्रकाश भी डालते रहे हैं। इस प्रकार ठगे गए लोगों का अंधेरे में भटकना समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इससे आप समझ रहे होंगे कि ये कितने विद्वान हैं और इन्होंने 1500 जादूगरी के जो चमत्कार हैं इनका वैज्ञानिक तथ्यों से दिखाया है जनता को, और दिखा करके सिद्ध कर दिया है कि ये कोई चमत्कार नहीं होते, ये इनमें सब जो है रसायन होते हैं, कुछ केमिकल क्रियाएं होती हैं और ऐसे पदार्थों के द्वारा ये सब चमत्कार घटित किए जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ जो है मैं इसी तरह की आपको और बात बता देता हूँ कि किस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों समझिए उसको कि विश्व की कुल गतियों के आपस में संबंधित होने के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार पिंड ऊर्जा में परिवर्तित होता है और ऊर्जा पिंड में, और जो भी परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं वे एक दूसरे में ढल जाने की भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हैं। यह सृजन या विनाश नहीं है, पर चमत्कारी बाबा यह दावा करते हैं कि वे एक को दूसरे में अपनी तंत्र विद्याओं और मानसिक शक्तियों द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा वो दावा करते हैं, लेकिन जबकि ये सब रासायनिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं ये चमत्कार। अतः चमत्कारी बाबाओं का यह दावा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध जाता है। अगर इन बाबाओं के दावे झूठे हैं तो इन बाबाओं को भोली जनता के शोषण और ठगी के आरोप में दंडित किया जाना चाहिए। यदि ये सत्य है तो शिक्षा विभाग को संरक्षण और गतिशीलता के नियम छात्रों को पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। चलिए बाबाओं के इन दावों का परीक्षण करते हैं कि वे शून्य से किसी भी वस्तु का सृजन कैसे कर सकते हैं। आज तक उन्होंने जो कुछ उत्पन्न किया है वह सब कुछ संसार में पहले से ही था। वे वस्तुएं हैं जो सरलता से हाथों या शरीर में कहीं छिपाई जा सकती हैं, उन्हीं को ये प्रकट करते हैं शून्य से। जो वस्तुएं शरीर या हाथों में छिपा पाना संभव नहीं होता उनको खाली डब्बों, बर्तनों आदि से उत्पन्न किया जाता है या फिर पृथ्वी, रेत या लंबे चोगों से। इन बाबाओं ने अंतरिक्षयान, हवाई जहाज, ट्रेन, मोटर गाड़ियां, साइकिलें या इमारतें उत्पन्न नहीं की हैं क्योंकि ये वस्तुएं छिपाई नहीं जा सकती। हालांकि वे विज्ञान के परिणामों का उपयोग कर रहे हैं। आज तक किसी भी चमत्कारी बाबा ने सुई से लेकर अंतरिक्षयान जैसी किसी भी चीज का आविष्कार नहीं किया है। पहला प्रश्न जो उनसे किया जाता है वो यह है कि जब वे शून्य से कोई भी सृजन कर सकते हैं, कोई भी चीज मंगा सकते हैं, तो वे सामने आकर अपने दावों की छानबीन करवाकर सारे संदेह दूर क्यों नहीं कर देते? स्पष्ट दिखाएं कि इसमें ये हकीकत है, बताएं, तब जनता की समझ में आए, देखने वालों को। उनका उत्तर होता है कि चमत्कार मानवीय समझ से परे है। वो ये कह देते हैं भाई आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, ये मानवीय समझ से परे हैं, इस कारण विज्ञान के नियमों से भी परे हैं, इसलिए वे अपनी जांच पड़ताल करवाने की सहमति नहीं देते हैं। चमत्कारी बाबा भी साधारण मनुष्य ही होते हैं। वे हम सब की तरह जन्म लेते हैं, जीवित रहते हैं, मृत्यु प्राप्त करते हैं। यदि अलौकिक शक्तियां वास्तव में मानव बुद्धि से परे होती हैं तो उन्हें वे शक्तियां कैसे प्राप्त हुई? वो भी तो हमारे तरह ही मनुष्य हैं। उनको ये दिव्य शक्तियां जो चमत्कार करते हैं वो कैसे प्राप्त हुई? और यदि उन्हें वे शक्तियां प्राप्त हो भी गई हैं या उनमें जन्मजात थी तो वे शक्तियां मानव बुद्धि से परे कैसे हो सकती हैं? तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं, खास चीजें मैं आपके सामने रखता हूं इसमें से, ताकि आप लोगों की समझ में आए। देखिए, एक बाबा थे दिल्ली के, पायलट बाबा, जिंदा समाधि लेते थे। उनके बारे में क्या लिखा है इन्होंने कि
गड्ढे के भीतर समाधि में योगी को जिंदा दफनाना। दिल्ली के पायलट बाबा जिंदा दफन हो जाने की कला में बेहद कुशल हैं। 1988 में उनको नागपुर में 10 फुट गुणा 10 फुट गुणा 10 फुट के अनुपात के गड्ढे में 7 दिनों तक भूमिगत समाधि लेनी थी। 10 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10 के गड्ढे में, फुट के गड्ढे में उनको समाधि लेनी थी। किसको? दिल्ली के पायलट बाबा को। उनको चुनौती दी गई कि उनको इतने बड़े गड्ढे की क्या आवश्यकता थी। इतने बड़े गड्ढे की आवश्यकता क्या है समाधि के लिए? यदि समाधि के बाद उनकी शारीरिक क्रियाएं रुक जाएं तो फिर वे कांच के इतने बड़े कमरे में अपनी कला दिखाने को सहमत हो गए, जितने में उनका शरीर अट भर जाए। यह सील करके हवा रहित बना दिया जाना था, सील कर देना था, हवा निकाल के निर्वात कर देना था उसमें वैक्यूम, और उसके बाद उसको कर देना था, कांच का बनाया था कमरे में। हाँ, तो फिर वे कांच के इतने बड़े छोटे से जिसमें वो आ जाएं तो उसको बंद कर देना था, और उनको ये बता दिया गया कि चलो इसमें आपको बंद करते हैं, फिर बता लीजिए समाधि। तो वो फिर वहाँ पहुँचे ही नहीं, वो अपनी कला के प्रदर्शन के लिए वहाँ प्रकट नहीं हुए। इससे पहले अक्टूबर 1980 में उन्होंने 1980 में से पहले एक व्यक्ति की उसके अनुपात के ही छोटे से गड्ढे में गाड़ देने की चुनौती स्वीकार की थी। उन्होंने अंधे गूंगे बहरे खड़ेश्वरी बाबा को, अंधा था, गूंगा था, बहरा था, नाम था खड़ेश्वरी बाबा को 10 फुट गहरे 3.5 फुट चौकोर सीमेंट के गड्ढे में बैठाकर ढक दिया। बाद में देखा गया कि उक्त बेसहारा बाबा, जिसको यह भी नहीं पता था कि उसके साथ हो क्या रहा है, गड्ढे के भीतर दम तोड़ दिया, और उसकी सड़ी हुई लाश को जब हटाया गया तो उसमें कीड़े लगे हुए थे। पायलट बाबा ने ऑक्सीजन का उपकरण तो लगा दिया था, पर वे उसके वायु का निकास बनाना भूल गए थे। उसमें पाइप जो है निकालना भूल गए, कहीं से वायु का निकास जो है करना भूल गए। ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाई, बंद कर दिए मिट्टी डाल के। ऑक्सीजन का सिलेंडर क्या करेगा, उसमें लगा दिया, इसलिए गड्ढे में दबाव बढ़ गया और बाबा मर गया। तो दोस्तों इस तरह से आगे और चलते हैं, देखते हैं, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग आपके सामने 2-3 प्रकरण में रखता हूँ इसी तरह के। देखिए, एक कथा है, ये कहानी है, सच्ची कहानी है। निसंतान दंपत्ति को संतान देना और चावल से भरा पात्र में चाकू डालने पर उठ जाना। जब भी मैं चमत्कारों के मिथ्या, यही कहते हैं बी प्रेमानंद जी, जब भी मैं चमत्कारों के मिथ्या और उनके पीछे छिपे हुए फरेब और ढोंग के बारे में बताकर लोगों को जागरूक और शिक्षित बनाना चाहता हूं, तभी समाचार पत्रों में किसी अद्भुत घटना का विवरण छप जाता है और उनको दुविधा में डाल देता है। जब मैं एक विज्ञान यात्रा के सिलसिले में आंध्र प्रदेश में था तो समाचारों में एक मंदिर का उल्लेख किया गया। जब किसी दंपत्ति के संतान नहीं होती तो माना जाता है कि यदि वे इस मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं तो उनको संतान प्राप्ति हो जाती है। मंदिर में 6 फुट लंबे नग्न काल भैरव की पत्थर की मूर्ति स्थापित है। जब मैंने इस कथा की सच्चाई जानने के लिए छानबीन की तो मैंने पाया कि लगभग 90% स्त्रियों को वास्तव में संतान प्राप्त हुई उस मंदिर में। वो जो है एक विज्ञापन था समाचारों में, उसमें एक मंदिर का उल्लेख किया था आंध्र प्रदेश में, और वहाँ जिस दंपत्ति के संतान नहीं होती थी उसमें जो है वो दंपत्ति जाते थे और संतान उनको प्राप्त होती थी मनौती मांगने पर। तो उनको जो है ये कहते हैं कि 90% स्त्रियों को वास्तव में संतान प्राप्त हुई। जब मैंने वहाँ मंदिर में जाकर के छानबीन की तो मुझे इस देवता की निसंतान स्त्रियों को संतान देने की विधि को जानने की उत्सुकता हुई। मुझे सिर्फ एक ही विधि मालूम थी और वह थी ओम या सृष्टि मंत्र का अभ्यास। ये बताते हैं ओम या सृष्टि मंत्र का अभ्यास करो। ये तो मैंने सुना था। मेरे साथ मेरा एक मित्र और उसकी पत्नी गए। मेरा मित्र और उसकी पत्नी मेरे साथ में गए, जो मेरी पत्नी होने का नाटक कर रही थी। मैं जानता था कि भगवान का वरदान पाने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है, इसलिए हम बड़े गंदे वेश में गए। अच्छे जाते तो पैसे ज़्यादा मांगे जाते। मैं पुजारी से मिला और बोला शादी तो की, पर शादी के बावजूद मैं अभी तक पिता नहीं बन पाया हूँ। मैंने उससे प्रार्थना की कि वह भगवान से मुझे वरदान देने की प्रार्थना करे ताकि मेरे बच्चा पैदा हो जाए मेरी पत्नी के, जिससे मरने पर हमारी श्राद्ध क्रिया करने वाला कोई तो हो।
ये हिंदुओं में श्राद्ध चलता है इस तरह से। मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, इसलिए उसको ही पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। पुजारी बैठा सोचता रहा, मानो वह यह समझना चाह रहा हो कि मैं पिता क्यों नहीं बन सका। मुझे देखकर बोला कि मेरे दिन बुरे हैं आपके, ये बोला, क्योंकि राहु और केतु दोनों खतरनाक ग्रह मेरे सिर पर मंडरा रहे हैं, इसीलिए मैं बाप नहीं बन सका। उसने महिला को देखा और उसको बताया, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में एक बालक की हत्या कर दी थी। उसके सिर पर उस बालक का प्रेत मंडरा रहा है, इसलिए वह मां नहीं बन सकती। इन ग्रहों की शांति करनी पड़ेगी और बालक के प्रेत को भी संतुष्ट करना पड़ेगा। इसके लिए प्रायश्चित पूजा करने के लिए 5,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 2 घंटों तक हमने अपनी गरीबी का रोना रोया और अंत में वह 250 रुपये पर मान गया। यह रकम हमने उसको दे दी। फिर हमसे चावलों से भरा एक पंचलौह लोटा मांगा गया। यह लोटा किराए पर उपलब्ध था वहाँ। फिर चावल से भरे लोटे में चाकू डालकर चाकू उठाने को कहा। यदि देवता प्रसन्न होंगे तो चाकू के साथ साथ चावल से भरा लोटा भी ऐसे उठाएगा और हमें संतान प्राप्त होगी। हमने एक दूसरे को छूते हुए पूजा की, फिर लोटे में चाकू डालकर उठाया, पर चाकू के साथ लोटा ऊपर नहीं उठा। उसने कहा कि उसका आभास सत्य निकला। पुजारी बोला। फिर उसने प्रायश्चित पूजा आरंभ की। चलो का मैं प्रायश्चित पूजा करता हूँ। उसने पूजा आरंभ की जो घंटे भर चली। हर शब्द के साथ वह चाकू को लोटे में डालकर निकालता। प्रायश्चित पूजा के पश्चात हमसे कहा गया कि हम चाकू को चावलों के नीचे तक ले जाकर, ये तो दोस्तों आपने देखा होगा, लोटे में बार बार डालोगे चाकू को ऐसे नीचे तक ले जाओगे करते करते तो वो उठ जाएगा, क्योंकि वैक्यूम हो जाता है, हवा जो निकल जाती है, जम जाता है उसमें चावलों के बीच में चक्कू जो है स्थिर हो जाता है तो वो उठ जाता है लोटा, अन्यथा वैसे ही आप सीधा तो नहीं उठेगा। तो यही उन्होंने किया। फिर बताया कि आप ऐसा करिए कि चाकू को चावलों के नीचे तक ले जाकर फिर ऊपर उठाएं, बार बार करें और फिर ऊपर उठाएं। इसमें उसने हमारी सहायता की और आश्चर्यजनक रूप से चाकू के साथ लोटा भी उठ गया। ये ज्यादातर दिखाते हैं ये। उसने हमें बताया कि पूजा सार्थक हो गई। हाँ, अब सार्थक हो गई पूजा। अगला कदम यह था कि महिला को देवता के मंदिर के अंदर बंद होकर प्रतिमा के साथ संभोग करना होगा। ये बता दिया कि अब तो ये तो हो गई आपकी पूजा सार्थक। अब अगली पूजा ये है कि महिला को जो आपके साथ है, ये जिसके बच्चा नहीं है, आपकी महिला जो है, स्त्री जो है, पत्नी जो है, इसको भेजिए देवता के मंदिर के अंदर और प्रतिमा के साथ जो हमारे नग्न खड़े हैं 6 फुट के भैरव जी, उनके साथ संभोग करना होगा। वह बहादुर महिला थी। मंदिर के अंदर उसके प्रवेश के साथ ही दरवाजा बंद हो गया। अंदर गुप्त अंधेरा था, क्योंकि वहां न खिड़की थी न रोशनदान। वह उस स्थान पर खड़ी हो गई जहां पुजारी ने बैठकर पूजा की थी, क्योंकि वहां पर बैठने के लिए पट्टा था। कुछ मिनट बाद उसे मूर्ति के पीछे से अपनी ओर किसी के आने की आहट सुनाई दी। वह पट्टे के साथ तैयार थी और उसने पट्टा व्यक्ति के सिर पर दे मारा। देखिए दोस्तों क्या कमाल हुआ। पुजारी जो है पीछे से निकल के आता था और उसने जो है पट्टा, वो समझ रही थी सारी बात, और उसने जो है पट्टा दे मारा पुजारी में, है व्यक्ति के सिर पर दे मारा। वही है, इतना अचानक हुआ और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसलिए वो व्यक्ति गिर गया। पट्टा मूर्ति पर भी लगा और नग्न मूर्ति के गुप्तांग टूट गए। नग्न मूर्ति थी, उसके भी गुप्तांग टूट गए और उसके खोपड़े में पड़ा पट्टा। उसने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और हमने उसे खुलवाया। एक व्यक्ति जमीन पर चित्त पड़ा था और मूर्ति ने अपनी जननेंद्रिय खो दी थी। हमने मूर्ति की तस्वीर ली। अब हमें समझ में आया कि इस मंदिर में प्रार्थना करने वाली स्त्रियां गर्भवती कैसे हो जाती थी। वो भी 90%। जो स्त्रियां गर्भवती हो जाती थी उनके पति नपुंसक होते थे। उनको देवता का नहीं, पुजारी का आशीर्वाद मिलता था। जो स्त्री खुद ही बांझ होती उसको संतान प्राप्त नहीं होती थी। प्रारंभिक वर्षों में सत्य साईं बाबा ने भी सैकड़ों महिलाओं को संतान दी थी। इसी तरह उनकी कार्य प्रणाली ये होती थी कि महिला को आश्रम में रहकर प्रातः से लेकर रात भर निरंतर पूजा करनी होती थी।
रात में उसको एक प्याला दूध दिया जाता, जिसे पीते ही वह बेसुध हो जाती। फिर बाबा देखते कि वह गर्भवती हो जाए। श्री वाई चौहान नेता थे, मंत्री थे, मिनिस्टर थे उस समय कांग्रेस के। वाई चौहान और टीए पाई भी उनके पास संतान का वरदान मांगने पहुंचे थे, पर क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नियों को वहां नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा ये नहीं, पूजा करवा लो दिन में, रात में हम छोड़ेंगे नहीं, और संतान का वरदान दो। अतः सत्य साईं बाबा की कृपा दृष्टि से उनको कोई संतान प्राप्त नहीं हो पाई। ये सत्य साईं बाबा के भी कारनामे थे। कितने लोग श्रद्धावान थे देखिए, और उनके ऐसे कारनामे थे। 1987 में महाराष्ट्र के सतारा में एक बाबा ने अनेक विवाहित महिलाओं को संतान दी, और कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि वे स्त्रियां गवाही देने को तैयार नहीं थी। कहाँ इसी से हमारे बच्चा पैदा हुआ है। महाराष्ट्र की हेतुवादी संस्था अंध श्रद्धा निर्मूल समिति ने इन पीड़ित और सताई गई महिलाओं से बात करके उनको आश्वस्त किया कि बाबा को अपनी काली करतूतें करने देना समाज के लिए खतरनाक है, आप गलत कर रही हो, ये इसके खिलाफ गवाही दीजिए। उनको तैयार किया किसने? अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति ने, हेतुवादी संस्था महाराष्ट्र की, और वे गवाही देने को तैयार हो गए। बाबा पर मुकदमा चला और जेल हो गई। भारत में पहली बार महाराष्ट्र में कानून लागू करने के विभाग ने सभी पुलिस स्टेशनों को आदेश दिया कि वे हेतुवादी संस्थाओं को ऐसे ठगों और धोखेबाजों को पर्दाफाश करने में पूरी सहायता दें, और जब भी जनता के सामने उनकी ठगी का पर्दाफाश करने जाएं तो उनका पूरा संरक्षण भी दें। पर अन्य राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकार सत्य साईं बाबा जैसे ठगों से मिली हुई थी, केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकार। इसलिए हेतुवादियों ने जब उनका रहस्य खोलना चाहा तो उनको सुरक्षा देने के बजाय उन्होंने उनको प्रताड़ित किया और बाबाओं को सुरक्षा दी। 1986 में जब मैंने पुटरपत्ती में, इनका निवास था वहाँ जहाँ आश्रम था सत्य साईं बाबा का, पुटरपत्ती में सत्य साईं बाबा के आश्रम पर शांतिपूर्ण धरना देने के लिए पुलिस संरक्षण की मांग की, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने धारा 144 लगाकर हम सबको पुटरपत्ती से 50 किलोमीटर दूरी पर गिरफ्तार कर लिया। हम साईं बाबा की जांच पड़ताल के लिए उनकी सहमति मांग रहे थे। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ही गिरफ्तारियों का निर्देश दे रहे थे। 1 जनवरी 86 को मैंने पुटरपत्ती की जनता के सामने सत्य साईं बाबा के सारे चमत्कार दिखाने और वे चमत्कार कैसे किए जाते हैं और उनका पर्दाफाश कैसे किया जाए, ये बातें लोगों को समझाने का निश्चय किया था। कोई भी स्त्री जो किसी बाबा के पास संतान के लिए जाती है, अपने गर्भ में बाबा की संतान ही पालती है। इन धोखेबाजों के पास जाने की जगह उनको अस्पताल में ले जाकर उचित इलाज करवाना चाहिए। चिकित्सा विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि उचित इलाज के द्वारा पुरुष के वीर्य में वृद्धि की जा सकती है और स्त्री गर्भवती हो सकती है। यदि उसकी फैलोपियन ट्यूब में कोई कमी है तो उसका कृत्रिम गर्भाधान भी किया जा सकता है या उसकी परखनली संतान पैदा की जा सकती है। आज विज्ञान का युग है, उसका लाभ लें, न कि इन बाबाओं के चक्कर में भेजें। यदि उसके शरीर में कोई कमी है तो कोई भी बाबा किसी स्त्री को गर्भवती नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में बेहतर यही होगा कि वह किसी बच्चे को गोद में ले ले। ऐसे हजारों अनाथ बच्चे हैं जो माँ बाप के प्यार को तरसते हैं। अब मैं बताता हूँ आगे की कहानी, और भी है दोस्तों। देखिए कि ये गरुड़ का प्रवेश होता है 2 बार। 12 बजे मंदिर में गरुड़ का प्रवेश। तमिलनाडु के तिरुपुर कुंद्रम में दोपहर के ठीक 12 बजे मंदिर में भगवान पर चढ़ाए गए भोग का प्रसाद लेने के लिए 2 गरुड़ नियमित रूप से आते हैं। गरुड़ को विष्णु का वाहन माना जाता है और जिनकी प्रतिमा मंदिर में स्थापित है, विष्णु का मंदिर है। और वहाँ क्या होता है, ठीक 12 बजे दोपहर 2 गरुड़ आते हैं भोग का प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि गरुड़ को जो है वाहन माना जाता है विष्णु का। 1945 में मैं यह चमत्कार देखने के लिए इस मंदिर में गया। यह पाया गया कि इन 2 गरुड़ों को पकड़ने के बाद उन्हें मंदिर के प्रांगण में ठीक 12 बजे दोपहर का खाना दिया गया। इस भोजन में अफीम मिली थी और उनको लत पड़ गई, जैसे इंसानों को पड़ जाती है। बाद में जब यह प्रमाणित हो गया कि उनको अफीम की लत पड़ चुकी है तो उनको छोड़ दिया गया और हर रोज 12 बजे दोपहर को वो मंदिर में नशीला भोजन करने आ जाते थे। देखिए, पक्षियों में भी ये आदत हो जाती है नशे की।
अब देखिए, आपने सुना होगा हिमाचल में जो ज्वालामुखी का मंदिर है, वहाँ कहते हैं ज्योति जलती रहती है। इसकी भी कहानी की इन्होंने जांच पड़ताल की। हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर में खौलते हुए कच्चे तेल में आग लगे बगैर प्राकृतिक गैस जलती रहती है। जब मैं शिमला में था तो मुझे एक वैज्ञानिक ने ज्वालामुखी मंदिर में गोरखनाथ टिब्बा पर हो रहे चमत्कार के विषय में समझाया। यह मंदिर प्राकृतिक गैस के स्रोत पर निर्मित है। ज्वालामुखी मंदिर में गोरखनाथ टिब्बा पर हो रहे चमत्कार के विषय में समझाया जब मैं शिमला में था। यह मंदिर प्राकृतिक गैस के स्रोत पर निर्मित है। वहाँ प्राकृतिक गैस का स्रोत है उस पर्वत पर, और जो एक पाइप द्वारा आती है, वहाँ से गैस जो है निकलती है और एक पाइप द्वारा लाई जाती है, और वो पाइप द्वारा आती है और निरंतर फिर जलती रहती है। गैस तो जलती रहेगी निरंतर। इसलिए यहाँ की देवी का नाम ज्वालामुखी पड़ गया है। मंदिर के भीतर गोरखनाथ टिब्बा है। यहाँ पर एक कुएं में खौलते तेल को देखा जा सकता है। एक टिब्बा है, यहाँ पर एक कुएं में खौलते, ऐसा लगता है कि तेल खौल रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों देखिए, खौलते तेल को देखा जा सकता है कुएं में, और उसमें से प्राकृतिक गैस निकलती है। उस स्थान पर चमत्कार देखने आए भक्तजनों को गोरखनाथ पंथी यह गैस जलाकर दिखाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि खौलता हुआ तेल आग नहीं पकड़ता। खौलता तो दिखता है लेकिन वो आग नहीं पकड़ता, क्योंकि वो पानी होता है और उसमें होके गैस आती है पाइप के जरिए। तो वो जो है गैस जब करेगी तो बुलबुल बुलबुल करेगी तो फनती, ऐसा लगता है कि पानी जो उबल रहा है। तो ये था आश्चर्य के, खौलता हुआ तेल आग नहीं पकड़ता। अगर भक्त तस्तरी में पैसा डालता है तो उसके सिर पर तेल छिड़का जाता है, उसमें से लेके छिड़क देते हैं पैसा डालते, लेकिन वो जलता नहीं। सिर पर तेल छिड़क जाता है। खौलते तेल को हाथ में लेते ही वह ठंडा हो जाता है और वो जो है ठंडा कर देता है, और कहते हैं कि देखो वहाँ उबल रहा है और लो अब आपको जो हम ठंडा कर देते हैं। वो ठंडा कर देते हैं तेल को, ऐसे बताते हैं। वैज्ञानिक ने कहा कि वह इस मंदिर में अनेक बार आ चुका है और इस चमत्कार की सत्यता के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है और कोई भी शर्त लगाने को तैयार है। वो वैज्ञानिक भी ये कह रहा है कि ये सच्चाई है, इसमें कोई नहीं, ये वाकई चमत्कार है देवी का। जब मैं ज्वालामुखी पहुंचा तो यह मंदिर देखने भी अवश्य गया। कुएं के तरल पदार्थ में बुलबुले उठ रहे थे। पुजारी ने कागज का एक टुकड़ा जलाया और उसको तरल पदार्थ के ऊपर रखते ही गैस जलने लगी। देखिए, जैसे उसके ऊपर रखा, पानी के ऊपर रखा और पानी ठंडा होता है, उसके ऊपर रखा तो गैस जलने लगी, क्योंकि पाइप के जरिए आ रही थी उसमें गैस। उसके बाद उसने कुएं का पानी आग के ऊपर छिड़का, कुएं का पानी उस आग के ऊपर छिड़का तो वह बुझ गई। फिर उसने उफनते तरल पदार्थ में उबाल ले रहा था, गैस के बुलबुले बन रहे थे तेजी से। हाथ डालकर उसको भक्तों के सिरों पर छिड़का जिन्होंने प्लेट में पैसे डाले थे। जब वह पानी छिड़क रहा था तो मैंने क्या किया कि चुपचाप उंगली उसमें डाली, पानी में चेक करने के उंगली डाली। वह बर्फ की तरह ठंडा पानी था, वह कच्चा तेल था ही नहीं, वह पानी था। कुएं के दाईं ओर से प्राकृतिक गैस निकलती है और जब यह निकलती है तो पानी में बुलबुले उत्पन्न होते हैं, जिससे लोगों को यह भ्रम होता है कि वह पानी खौलता तेल है, यानी प्रदूषित हो चुका है, इसलिए इतना भारी हो गया है कि कच्चे तेल सा दिखाई पड़ता है। दोस्तों, आपने देखा होगा, एक दो और हैं, मैं बता देता हूं आपको, कि कोड़े मारते हैं काली के मंदिर में। जब पुजारी पर देवी आती है तो उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं। काली के मंदिरों में जब पुजारी पर देवी आती है तो उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। कहती हैं देवी है, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब दूसरे लोग उस कोड़े को स्वयं मारते हैं तो उनकी खाल उधड़ जाती है, अपने को मारते हैं तो उससे खाल उधड़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है? उसमें ये होता है, जूट का बना कोड़ा होता है, मूठ की ओर चौड़ा होता है और दूसरी ओर पतला होता है और चोटी की तरह बंधे हुए धागे होते हैं उसको। यदि कोड़े की चोट
चोटी को, घोड़े की चोटी को ठीक से नीचे से ऊपर से नीचे तक गूंथा जाए तो किसी को इसे मारने पर आवाज़ तो ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा जो करते रहते हैं खेल तमाशे, वो अपने चटकाते फिरते हैं उसको, तो वो यही होता है कि वो आवाज़ तो बड़ी तेज़ करता है लेकिन वो ऐसे मारता है अपने तो लगता नहीं उसके। तो किसी को इसे मारने पर आवाज़ तो ज़्यादा होगी, पर वो गुथाई इस तरह से होता है, ऊपर से नीचे पतला होता चला जाता है, पर चोट नहीं लगेगी। पर जब अंतिम छोर पर गांठ बांध दी जाए, गांठ बांध दी जाती है और तब व्यक्ति को मारा जाता है, तो जहां भी गांठ खाल को छुएगी वहीं से खाल उधड़ जाएगी। और देखिए एक छोटा सा इन्होंने तमाम प्रयोग किए हैं, 1500 प्रयोग किए हैं और सत्य करके दिखाएं दोस्तों। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़नी चाहिए। ये विज्ञान बनाम चमत्कार। दोस्तों तंत्र विद्या से चोर पकड़ना। जब भी कोई चोरी होती है तो तांत्रिक को बुलाया जाता है। वह मिट्टी और लकड़ी से होम कुंड तैयार करके हवन प्रारंभ करता है और आग जलाकर कुछ देर मंत्रोच्चार करता है। पूजा के बाद वह 4 फुट लंबी लकड़ी जमीन में गाड़ देता है और वहां जमा लोगों से कह देता है, 4 फुट लंबी लकड़ी को जमीन में गाड़ देता है, मंत्रोच्चार करता है उस वेदी के आगे हवन करता हुआ, और वहां जमा लोगों से कहता है कि वो एक एक करके कमरे में जाएं और लकड़ी के ऊपर हाथ रखकर पूजा करें। चोर आसानी से पकड़ा जाता है। तांत्रिक लोगों को चेतावनी दे चुका होता है, ये भी कह देता है कि अगर लकड़ी छूने के बाद भी चोर ने झूठ बोला कि उसने चोरी नहीं की है तो उसका बहुत अंजाम बुरा होगा। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि होम कुंड के लिए ईंटें, भरने के लिए मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, माचिस, घी और 4 फुट लंबी लकड़ी और हींग, ये होती है। लकड़ी के ऊपर अच्छी तरह हींग मल दी जाती है सिर पर और उसको मिट्टी में सीधा गाड़ दिया जाता है। निर्दोष लोग तो लकड़ी के ऊपर हाथ रख देंगे, भाई उन्हें तो कोई डर है नहीं, हाथ रख के पूजा करेंगे वहाँ जो भी है। लेकिन जो चोर होगा उसको क्या है, अंजाम का डर लगेगा कि किया है और छुएगा नहीं, छुएगा तो बहुत बुरा अंजाम होगा। तो वो क्या करता है कि चोर उसके अंजाम के डर से उसको नहीं छुएगा। हर व्यक्ति के बाहर आने पर तांत्रिक उसका हाथ उठाकर मंत्र पढ़ता है, उसकी उंगलियों से हींग की महक आ जाएगी। जिस व्यक्ति की उंगलियों से हींग की महक नहीं आती वह पकड़ा जाता है और चुराया हुआ माल बरामद कर लिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये हर चीज़ के पीछे कोई न कोई विज्ञान है। ये जो है कोई चमत्कार नहीं है, बड़ी से बड़ी घटनाएं जो होती हैं और ये चमत्कार का ढोंग करते हैं आज के तमाम बाबा भाई, ये कर दिया वो कर दिया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपने देखा। तो दोस्तों बताइए प्रसंग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो ये जानकारी आप अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं दोस्तों, ताकि हमारे देश से अंधविश्वास और ये तमाम जंत्र मंत्र के नाम पर तांत्रिकों के, ज्योतिषियों के, जो है बाबा भाइयों के जो अंधविश्वास और ये चमत्कारों के खेल हमारे समाज में फैले हुए हैं, इनको बंद किया जा सके दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को भी सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट भी करके बताया करें कि दोस्तों आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सबका हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।